हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मित्र चंदन सिंह आज आपके सामने कुछ ऐसी बातें लेके आया हूँ, ऐसी कहानियाँ लेके आया हूँ जो आपको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देंगी। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी इसी से ही जुड़ा हुआ है, सोच। ऐसा व्यक्ति क्या आपके बीच में है, या आपने देखा, या आप स्वयं इस चीज़ को करते हैं कि हर वक्त आप किसी ना किसी सोच में डूबे रहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको सलाह देना चाहता हूँ कि इस बात से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। सोचना कोई बीमारी नहीं है। हर व्यक्ति सोचता है, और उसके सोचने की जो क्षमता होती है सभी व्यक्ति की ईश्वर ने अलग अलग दी है। जो व्यक्ति, आप अपने आप को सबसे पहले एक विद्यार्थी की कैटेगरी में रख लें। एक विद्यालय में 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं: स्लोअर, मीडियोकर एंड टॉपर। जो टॉपर व्यक्ति होता है उसकी थिंकिंग पावर जो होती है बहुत अच्छी होती है। वो एक टीचर के लेवल पे सोचता है, और आगे चल के वही व्यक्ति एक ऑफिसर रैंक को गेन करता है। तो उसने एक नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा किसी भी चीज़ पर रिसर्च की है, काम किया और उसको सोचा है। तो सोचना एक बीमारी नहीं है, सोचना एक कला है। फ़र्क ये है कि आप सोचते किस चीज़ पर हैं। क्या वो सोच आपकी कंट्रोलिंग पावर को कमज़ोर बना रही है, या फिर वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भर रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे हमारे भाई या बहन जो अक्सर सोच में डूबे रहते हैं, मैं उनके लिए कुछ बातें लेके आया हूँ, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मुझे अपने सुझाव ज़रूर दें, जिससे कि मैं भविष्य में आपके लिए बहुत सुंदर वीडियोस बना पाऊँ और आपकी मदद कर पाऊँ। हर एक प्रश्न इस दुनिया में, हर एक समस्या इस दुनिया में, इस धरती पे इंसान के द्वारा प्रकट होती है, और उसके सलूशन भी इसी धरती पे हैं। दूसरी चीज़ मित्रों, इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो जब कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, चाहे वो दुख हो वो भी परमानेंट नहीं है, चाहे वो सुख है वो भी परमानेंट नहीं है, तो फिर हम दुखी किस बात के हैं? फिर हम सोचते किस चीज़ के लिए हैं? पहला प्रश्न, इसका उत्तर ज़रूर देना मुझे कमेंट में, ठीक है? और मैं फिर आपसे और भी कई वीडियो के साथ में मिलूँगा, मुलाकात करूँगा और आपकी मदद करूँगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो हर वक्त प्रेजेंट अवस्था में, इस पल में जो भी काम कर रहे हैं, हर वक्त उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। यानी कुछ ना कुछ वो सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में प्रश्न आता है, उसका उत्तर आता है। वो खुद ही सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं, खुद ही उसमें उत्तर बनाते हैं, और ये प्रश्न उत्तर जो है ये दिमाग में हर वक्त उनके चलता रहता है। यानी काम तो वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग, फोकस उस जगह नहीं है। मन में एक अलग ही कहानी चल रही है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो हमेशा डुअल माइंडेड पर्सन होता है। ये डुअल माइंडेड पर्सन कौन होते हैं? ये बुरे नहीं होते हैं। इनकी थिंकिंग पावर जो होती है मित्रों बहुत अच्छी होती है। ये बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति होते हैं, और आम आदमी से अत्यधिक मात्रा में सोचने की क्षमता उनकी होती है। तो वो करते क्या है? सोचकर वो एक निर्णय निकालने की कोशिश करते हैं, एक सही डिसीजन मेकिंग पावर। उनमें एक मजिस्ट्रेट और जज की क्वालिटी की बुद्धि होती है, क्योंकि हमारे मजिस्ट्रेट साहब और जज साहब भी किसी भी फाइल पर जब ऑर्डर देते हैं तो उस पर कई बार मंथन करते हैं, कई बार विचार विमर्श करते हैं कि कहीं हमसे डिसीजन गलत ना हो जाए। तो वो गलती ना हो जाए, इसके लिए वो उस चीज़ को एक नहीं, कम से कम 10 टाइम्स उसको सोचते हैं। एक ही चीज़ को 1 सेकंड के अंदर 10 बार वो थिंकिंग प्रोसेस कर लेते हैं, जिससे कि वो उनके डिसीजंस में क्या आ जाए? सिर्फ एक चीज़ आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस। वो भरोसा पूरी बुलंदी के साथ, पूरे जोश के साथ कोर्ट में खड़े होके, कोर्ट में अपने सभी पर्सन्स के सामने उस ऑर्डर को बता सकें, और वो व्यक्ति जो सोच रहा है वो भी अपने डिसीजंस पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस फील कर पाए। तो ये सब बातें जो होती हैं वो थिंकिंग से जुड़ी हुई हैं, और ये थिंकिंग कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आपको बस इतना करना है कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या ज़रूरी नहीं है, ये बस आपको ध्यान रखना है।
जो चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उन पर सोचने से कुछ नहीं होता। हमारा पास्ट जो निकल चुका है, आप उन पर अगर सोचेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई भी चीज़ में सुधार आप नहीं कर सकते हैं। जो हो चुका है वो छूट गया है, और जो फ्यूचर है वो भी नहीं देखा है, उस पर भी सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं, आप अपने वर्तमान समय को बहुत सुंदर बना सकते हैं और वर्तमान में जिए और वर्तमान में ही कार्य करें और वर्तमान में ही सोचें, क्योंकि सोचना आप नहीं छोड़ सकते। ये मानव प्रक्रिया है, ये मानव मन की वो प्रक्रिया है जो आपके काम को सुंदर बनाने के लिए आपको बार बार इन्फ्लुएंस करती है, बार बार आपको एक्साइटमेंट देती है, बार बार आपको क्या करती है, आप में एक जोश पैदा करती है कि आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छा बेहतर कर सकते हैं। तो जो भी एक्सपीरियंस आपके लाइफ में बार बार हुए हैं, आपको वो बार बार एक नई सिचुएशंस के तौर पर एक प्रश्न उत्तर एग्ज़ामिनेशन कराती है और आपसे डिसीजंस भी वहीं ले लेती है, वहीं आपसे प्रश्न उत्तर कर। तो ये जो खेल हमारे मन में चलता है, ये हर व्यक्ति के मन में नहीं चलता, क्योंकि सोचने की प्रक्रिया हर किसी के मन में नहीं आती है। ये सिर्फ उन्हीं कुछ विशेष लोगों में आती है जिनकी थिंकिंग प्रोसेस काफ़ी कुछ अलग होती है और वो बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग वाले होते हैं। उनकी थिंकिंग प्रोसेस आम आदमी से बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा कि जो भी चीज़ें आपकी मन में नई नई सिचुएशंस के तौर पर, प्रश्न उत्तर के तौर पर जो चलती रहती हैं, ऐसी सिचुएशंस सिर्फ क्या हैं, कुछ बातें हैं, कुछ शिकायतें हैं जो मन में छूट गई हैं, और उनके प्रश्न जो हैं वो नई नई सिचुएशंस के बेसिस पर आपके दिमाग में आते हैं और आप उसके उत्तर खुद ही देते हैं, वो भी पूरे मन से देते हैं और उसी प्रश्न उत्तर के खेल में डूबे रहते हैं और काम आप जो कर रहे हैं वो करते रहते हैं। तो ये सब महज क्या है, ये महज एक मन युद्ध है। मन आपका युद्ध में फंसा हुआ है, आप फंस गए हैं, आप अटक गए हैं, फंस गए हैं, लटक गए हैं। ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आपका आपका जो फोकस है वो जो चल रहा है उससे हट के आप किसी एक मतलब प्रश्न में अटके हुए हैं, उसका सलूशन नहीं निकल पाया। यानी कि कोई बात है वो छूटी हुई है, कोई मन की ऐसी कड़वाहट है जो मिठास में कन्वर्ट नहीं हुई है। यानी कि कुछ आप चाहते थे और वो आपको नहीं मिल पाया, वो प्राप्त नहीं कर पाए। जो चीज़ आप कहना चाहते थे, सुनना चाहते थे, या बोलना चाहते थे, या दिखाना चाहते थे, वो चीज़ जब अधूरी रह जाती है तो वो मन में रह जाती है, वो बन जाती है एक क्वेश्चन मार्क, प्रश्न। वही प्रश्न जो है वो आपके समक्ष अलग अलग तरीके से घूम फिर कर आपके दिमाग में आता है और आपसे बार बार आपके सामने खड़ा कर देता है कि ऐसा था तो वैसा क्यों नहीं था, वो था तो ये क्यों नहीं था, और उसके उत्तर भी आप खुद ही देते हैं कि हाँ ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, वैसा होता तो मैं वो कर देता। ये प्रश्न जो है जो चलता रहता है और ये महज एक मन युद्ध है, ठीक है ना। ये मन का युद्ध जो है ये जीतना बहुत ज़रूरी है। तो मन के युद्ध को कैसे जीतें, इससे इससे आपको कुछ पास यानी कि प्राप्त नहीं होगा आपको, लेकिन आपकी जो स्पीड है सक्सेस की, जीत की, वो स्लो हो जाएगी। क्योंकि जो रिज़ल्ट प्रेजेंट से आएगा, ना तो वो पास्ट से मिलना है ना ही फ्यूचर से मिलना है, वो प्रेजेंट से ही मिलना है। तो प्रेजेंट में आप जिस वर्क पर काम कर रहे हैं, जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं, उस चीज़ से आपका फोकस हटेगा, उस चीज़ से आपका ध्यान हटेगा, उस चीज़ से आप जब इन्जॉय फील नहीं करेंगे, उस काम में आप एक्साइटमेंट फील नहीं करेंगे, तो फिर आप उसमें 100% नहीं दे पाएंगे। जब 100% नहीं दे पाएंगे तो 100% आपको रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा और आप मेहनत करते करते किनारे पर फेल हो जाएंगे, फिर आपको दुख होगा। तो आपको करना क्या है, आपने ऐसा करते हैं कि आप सोचते हैं उन चीज़ों को। उसका रीज़न है कि आपने कुछ चीज़ों को वैल्यू दे रखी है। ये वैल्यू क्या है, ये हम वैल्यू क्यों देते हैं? वैल्यू जो है वो हमारे इमोशंस की वजह से आते हैं। अगर हमने किसी चीज़ को वैल्यू दे रखी है, दैट मीन हमारे इमोशंस उससे जुड़े हुए हैं। तो ये वैल्यूज़ जो है वो इमोशंस को क्रिएट करती है और इसी इमोशंस की वजह से हमें पेन होता है, दुख होता है, दर्द होता है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। किसी पत्थर को आप गाली दे दो, एक पत्थर है उसको गाली दे दो, या एक पॉट है, ये मतलब एक गुलदस्ता है, मैं इसको गाली देता हूँ, क्या ये गाली इसको लग रही है? नहीं। क्या इसे गुस्सा आएगा? नहीं। क्या इसका इमोशन क्रिएट हो रहा है इससे? नहीं। क्योंकि ये क्या है, ये इमोशंस इसके अंदर नहीं है। जो कोई पत्थर होता है
उसमें जान नहीं होती है, वो पत्थर होता है। जब पत्थर होता है तो पत्थर में फीलिंग्स नहीं होती, इमोशंस नहीं होते। तो ऐसे व्यक्ति की ऐसी ऐसी चीज़ों की कोई वैल्यूएशंस नहीं होती है, इन्हें कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपने जब वैल्यू दे देते हो किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को या खुद को, तो बुरा लगना स्वाभाविक होता है। आपने सामने वाले को अगर वैल्यू दे दी, उसने आपसे कुछ कह दिया तो बुरा लगेगा, ठीक है ना। या आपको अगर बुरा बोल भी दिया तो आपको लगेगा कि यार इसने मुझसे क्यों कह दिया, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। दैट मीन आपने एक वैल्यू अपनी सेट कर रखी है। या फिर आपने सामने वाले व्यक्ति के साथ में कुछ भी झगड़ा किया, तो झगड़ा करने का मतलब है कि आपने उसकी वैल्यूज़, अगर वो इमोशन से जुड़ा हुआ है, आपने उसे कह दिया कुछ गुस्से में आकर, तो भी फिर आपको बुरा लगेगा कि यार मैंने उसको, मैं वो मेरा ऐसा है रिलेशन में, वो मेरा वो है रिलेशन में, और मैंने देखो उससे क्या क्या कह दिया, तब भी बुरा लगेगा। दैट मीन वैल्यू सेट कर रखी हैं। ये वैल्यूज़ इसके अलावा भी कई और चीज़ों से डिपेंड करती है, क्योंकि वैल्यू जो होती है वो इंसान की ज़रूरतों को कंट्रोल करती है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं कहने वाला हूँ। वैल्यू जो होती है वो खुद की, आप अगर खुद की वैल्यू को कुछ वैल्यूएशंस देते हो, तभी आपको चीज़ें बुरा लगेंगी। और हर व्यक्ति वैल्यू की वजह से ही जुड़ा हुआ है। अगर जिस व्यक्ति की कोई वैल्यू होती है तो हम उससे जुड़ जाते हैं, और वो हमारे कहीं ना कहीं काम का होता है। कोई व्यक्ति हमसे जुड़ता है और हम उसके लिए वैल्यूबल लेते हैं, इसीलिए वो हमसे जुड़ता है। तो हर जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं ज़रूरत बताती है कि सामने वाला व्यक्ति या बंदा जो है वो हमारी ज़रूरत का है। इसलिए हम किसी भी व्यक्ति से जुड़ते हैं जिससे कि हम उससे वैल्यूबल चीज़ें गेन कर पाएँ, या वैल्यूबल चीज़ें वो हमसे गेन कर पाए। तो जो जुड़ाव है वो नेटवर्क है, ये क्या है, ये वैल्यू को शो करता है। वैल्यू रिलेशंस में भी होती हैं। हर एक रिलेशंस में कई सारे रिश्ते होते हैं, और उसमें किसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आपके नेटवर्क से बनती है। जो व्यक्ति आपके पास ज़्यादा संपर्क में रहता है उसकी वैल्यू अलग होती है, जो दूर रहता है उसकी वैल्यू अलग होती है। आपका सबसे ज़्यादा मतलबी रिश्ता जो है, जिससे आपके सबसे ज़्यादा काम निकलते हैं, उससे वैल्यू अलग दोगे, जिससे काम नहीं निकलते उसको वैल्यू अलग दोगे। तो ये वैल्यूएशंस जो हैं ये कहीं ना कहीं ज़रूरतों को बताती हैं, और यही ज़रूरत जो है वो आपके रिश्तों को जान देती हैं, वैल्यूएशन देती हैं। तो आप इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आपकी वैल्यू जो है वो अपने माइंड से हटा दीजिए। अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो सबसे पहले अपनी वैल्यू हटाइए। आपकी वैल्यू आप डिसाइड ना करें, सामने वाला डिसाइड करे। अगर आप कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा सीनियर हूँ, बहुत बड़ा ऐसा हूँ, वैसा, बहुत बड़ा वैसा हूँ, ठीक है ना, तो वो सामने वाला तो नहीं मानता आपको, वो तो आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा। तो काहे के सीनियर हो, काहे के बहुत बड़े आदमी हो। अगर आपकी वास्तव में वैल्यू है तो सबसे पहली पहचान ये होती है वैल्यूबल पर्सन की, कि वो कभी भी, उससे कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट नहीं मिल सकता, उसमें डिस्टेंस होती है। एक सीनियर में और एक जूनियर में, एक उच्च कोटि के अधिकारी में और एक कर्मचारी में, ठीक है ना, एक वैल्यूबल पर्सन, एक नॉन वैल्यूबल पर्सन में हमेशा डिस्टेंस होता है, एक डिसिप्लिन होता है, एक बीच की रेखा होती है। जब तक वो सेट नहीं होगी तब तक वैल्यू नहीं है। वैल्यू इक्वल टू वी इक्वल टू ज़ीरो। तो वो सेट होना ज़रूरी है। हम जब किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। कैसे, टीचर जो पढ़ाता है हमें और बच्चे बैठते हैं सामने डिस्टेंस पे, तो दोनों के बीच में गैप होता है। जो टीचर पोडियम पे खड़े होकर पढ़ाता है उसकी वैल्यू अलग होती है। वहाँ पर प्रिंसिपल का, मैनेजमेंट का ऑफिस अलग होता है। बच्चा वहाँ जाने से डरता है, इवन टीचर ही वहाँ जाने से सोचते हैं कि मैनेजमेंट के टच में आ रहे हैं। तो वहाँ एक डिस्टेंस रहती है। जब बीच में गैप रहता है तो वो आपकी वैल्यूज़ को सेट करता है। आप डायरेक्ट बात नहीं कर पाते, आपको एक चैनल को पास करना पड़ता है। किसी भी उच्च कोटि के अधिकारी से भी आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, वहाँ भी एक चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्या है, वैल्यू जब आपकी होगी तो सामने वाला पहले फॉलो करेगा, सामने वाला उसको रियलाइज़ कराएगा, हाँ यार भैया उसकी वैल्यू है, उससे बात डायरेक्ट नहीं कर सकते। और करेंगे भी तो बड़ा सोच सोच के करेंगे कि ये कुछ वैल्यूएबल पर्सन है, यहाँ कुछ हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने
रिलेशनशिप में, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, डिस्टेंस एंड डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिस्टेंस एंड डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे तो कोई भी रिश्ता हो, कोई भी पोजीशन हो, कोई भी रैंक हो, आपकी वैल्यू जीरो कर देगी। चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, किसी भी टीम में काम कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस को कर रहे हो, अगर आपने टीम के साथ आपने डिस्टेंस एंड डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया तो आपकी वैल्यू आज नहीं तो कल 100% जीरो हो जाएगी, लिखवा लीजिए। तो डिस्टेंस एंड डिसिप्लिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ों को वैल्यू देना बंद कर दें, ठीक है ना। कोई भी चीज़ मांगने से नहीं मिलती है, कमाने से मिलती है। जब लोग आपको स्वयं चलकर आके देने लगें वो चीज़ें, दैट मीन आपने वैल्यू बनाई है। और वैल्यू आदमी के काम की होती है, उसके चेहरे की नहीं होती है, ठीक है ना, उसकी डिग्रियों की नहीं होती है, ठीक है ना। वैल्यू उसके काम की होती है। आपने काम कैसे किया, आपने लोगों की लिए कितना ज़्यादा बेस्ट वर्क किया, उससे आपकी वैल्यू निकल के आती है। और वो चिल्लाने से या बताने से नहीं आती है, वो खुद लोग एनालिसिस करते हैं। और जब आप इंटरेक्ट होते हो कभी उनसे, तो ऑटोमेटिक उनके हाथ आपके आगे ऐसे जुड़ जाएंगे और चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। दैट मीन कि वो आपको वैल्यू देना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको देख के नज़र झुका ले, दैट मीन आपकी वैल्यू उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो जीरो है, वो आपकी इज्जत नहीं करता है। क्योंकि वो जो इज्जत डर से कमाई जाती है, वो इज्जत जीरो, वो बेकार है, किसी मतलब की नहीं है। और जो इज्जत मांगने से मिले, वो भी इज्जत बेकार है, ठीक है ना। तो वैल्यूज़ जो हैं वो इंसान के वर्क से, जैसे आज की डेट में, आज हमारे एक बहुत बड़े आइडियल पर्सन हमारे बीच में नहीं रहे, जिसका नाम है, जिन महान व्यक्ति का नाम है रतन टाटा। उन्होंने वैल्यूज़ कमाई, उन्होंने कितने लोगों के घरों में चूल्हा जलाया, कितना नया काम हमारे समाज, हमारे देश के लिए किया। तो आज वो इस धरती को विदा हो गए इस धरती से। दैट मीन उन्होंने कुछ वैल्यू गेन कर रखी है, जो लोगों के घरों को आज भी ज़िंदा करके रखे हुए हैं, लोगों की आशाओं को। और लोगों के लिए उन्होंने कई ऐसे चीज़ें तैयार की हैं जो आज भी लंबे समय तक ज़िंदा रहेंगी लोगों के दिलों में और आने वाली जनरेशन्स में और हमारी बुक्स में, हमारे इतिहास में। रतन टाटा आज भी ज़िंदा रहेंगे और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। तो ये वैल्यूज़ जो होती हैं, ये इंसान की अपनी खुद की बनाई हुई प्रोस्पेक्टिव होती हैं। हम खुद वैल्यूएशंस देते हैं, किसको वैल्यू देना है, किसको नहीं देना है, ये हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। हम क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, ये सब हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। और उस चुनाव के लिए ईश्वर ने हमें स्वतंत्र कर रखा है। जिन चीज़ों को हम पाना चाहते हैं उन्हीं को वैल्यू देते हैं, जिनको नहीं पाना चाहते उनको वैल्यूज़ नहीं देते। वो चीज़ हमें पसंद ही नहीं होती है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारी पसंद हमारी इससे जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं इससे जुड़ी हुई हैं, वही आपकी वैल्यूएशंस को क्रिएट करती हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी मैंने एक वीडियोस बनाया हुआ है। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो ज़रूर करिए। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि वैल्यू जो हैं वो आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपके लिए इसीलिए बताई हैं कि वैल्यूअल्स पर्सन्स जो हैं वो हमेशा लोगों के दिमाग में होते हैं, लोगों के दिल में होते हैं, ठीक है। अच्छा, साथ ही मैं एक बात और बोलूँगा कि बच्चों में और बड़ों में फ़र्क क्या होता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अक्सर लड़ते हैं और बड़े जो होते हैं वो हमेशा समझाते हैं। मैं उसी बात पर लौट के आऊँगा जहाँ से मैंने बात शुरू की, सोचने वाली बात, ठीक है ना। लेकिन ये सारे एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चे लड़ते हैं क्योंकि बच्चे किसी भी चीज़ का फैसला, डिसीजंस हमेशा शरीर से करते हैं। और बड़े जो लोग हैं वो भी लड़ते हैं, लेकिन वो फैसला करते हैं वो दिमाग से करते हैं। तो दिमाग की लड़ाई जो होती है वो हमेशा जीत देती है, शरीर की लड़ाई जीत नहीं देती है। तो बच्चों और बड़ों में यही फ़र्क होता है। इसलिए जो भी काम करते हैं पूरे मन से करें, पूरे फोकस से करें, ठीक है। और किसी भी जीत को
अगर आपको जीतना है, किसी भी काम को आपको जीतना है, तो आपको, या फिर किसी भी काम में आपको परिवर्तन लाना है, अगर आप जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति परिवर्तन लाना चाहते हैं, या अपनी इच्छाओं के प्रति परिवर्तन लाना चाहते हैं, या जो भी समाज में नया परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको संघर्ष करना होगा। उस संघर्ष से आपको लड़ना होगा और संघर्ष से आपको जीतना होगा। संघर्ष की जीतने की एक ही कटौती जो है, कसौटी है। संघर्ष आप एक ही शर्त पे जीत सकते हैं, अगर आप डर को जीत सकते हैं, अगर आप दर्द को जीत सकते हैं। पेन, कोई भी संघर्ष सबसे पहले आपको पेन देगा, दर्द देगा, क्योंकि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सबसे पहले पेन होगा, आपको रोकेगा, अरे यार ये क्या, इसमें तो बहुत मेहनत है। पेन होगा। आपको क्या करना है, जीतना है और कर डालना है। और डर जो है वो भी आपको अलग अलग रूपों में आएगा, उसको भी आपको एक कदम बढ़ के हरा देना है और कर डालना है। जीत जाओगे, जीत निश्चित है, जीत निश्चित है। तो क्या करें मेरे भाई, इतना सब कुछ क्यों हो रहा है हमारे जीवन में? तो अगर सोचने का मन कर रहा है आपका फिर भी, तो आप वो सोचें जो आपको कॉन्फिडेंस दे, आपको सक्सेस दे। आप उस पर सोचें जो आपको ग्रोथ दे, यानी कि पैसा कमाने के बारे में सोचो, अपने काम के बारे में सोचो, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचो, लोगों की मदद करने के बारे में सोचो। और आप, ये आपका जो शरीर है, ये आज कितना एंजॉय किया, कितना मस्ती किया, कितना खुश रहा, इसके बारे में सोचें। आपने दिन भर क्या किया, भागे, लड़े रहे, खड़े भी रहे, चीखे भी, चिल्लाए भी, दिया भी लोगों को, उनसे लिया भी, पर आपने जिया कितना, आपने एंजॉय कितना किया, आपने इस शरीर को कितना खुश रखा। क्या ये संतुष्टि आपने खुद से पूछी है कि मैं आज पूरे दिन मैंने सब कुछ किया, क्या सबसे ज़्यादा अपने आप को खुश रखा मैंने? क्या मैं आज आपको, क्या मैं ये संतुष्टि आपको दे पाया कि मैंने अपने मेहनत के जो मुझे फल मिला उससे मैंने लोगों की मदद की क्या? तो ये चीज़ जब आपके सामने आती है कि जब आप अपनी मेहनत से, जीती हुई चीज़ से किसी की मदद करते हैं, तो आपको संतुष्टि मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी। और कुछ भी करें, दिन भर जो भी करें, लेकिन मस्ती ज़रूर करें। हर काम में मस्ती करें, एंजॉय करें, मस्त रह के करें। कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, तो मस्त होके, पीछे क्या है पता नहीं, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी क्या है, मस्ती। अभी क्या है, मैं अपने भाई और बहनों से बात कर रहा हूँ, कुछ नई चीज़ बता रहा हूँ, एक ऐसी चीज़ जो उनके जीवन में काम आ सकती है। तो दिन भर जो भी काम करते हैं करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुश होके करें, मस्त होके करें। सुबह उठकर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, खुश रह के पूरे दिन काम करना, या फिर दिन भर चिल्लाते हुए, लड़ाई करते हुए, मन को टेंशन करते हुए काम करना। तो विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस, कि खुश रहो और काम करो, मस्ती करो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुशी दो, खुद के चेहरे पे भी स्माइल हो, दूसरे के चेहरे पे भी स्माइल हो। तो ये सारी बातें जो हैं वो संतुष्टि किसी ना किसी आपके मेहनत से जुड़ी हुई होती है, और लोगों की मदद करें। आज मैं बस यही बात करूँगा कि आपका खुश होना बहुत ज़रूरी है। आज की लाइफ में खुश होना इतना ज़रूरी है कि आप जितना भी दिन भर काम करते हैं वो सारी थकावट निकाल देगा, अगर आप खुश होकर काम कर रहे हैं। और आप इतना एंजॉय तरीके से काम करिए कि घर जाने का मन करे, अपनों के बीच बैठने का मन करे। और जब घर पे हों तो इतनी मस्ती कीजिए कि फिर काम करने का भी मन करे कि यार अब नया काम, कुछ नया कुछ नया। ठीक है ना? तो यही बात मैं आपसे कहूँगा कि सोचने से मेरे भाइयों कुछ नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बदलता। अगर सोचने से ही सब कुछ बदलता लोग, तो फिर कर्म नहीं करते। इतनी भाग दौड़ की बड़ी ज़िंदगी में लोग घोड़ा गाड़ी ये सब लेके नहीं दौड़ते। सब कुछ बदलता है तो कर्म से बनता है, और कर्म वो भी हमारे हाथ में है। हम अगर जो बदलना चाहते हैं तो हम कर्म
ऐसा करें कि हम बदलाव कर दें। ठीक है ना? जो चीज़ आप बदल सकते हैं उसको पूरी तरीके से बदलने का प्रयास करें। जो चीज़ नहीं बदल सकते उसको क्या करें, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। ठीक है? और जो चीज़ एक्सेप्ट भी नहीं की जा सकती है उसे छोड़ दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता। आपको सोचना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो कर रहे हैं उसी में मस्त रहना है। जो सामने है बस उसी पे फोकस करना है। ठीक है ना? थैंक यू।